ओरिएंटेशन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी अगर पहले डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो रही थी, अब डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, या अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी अब क्लॉकवाइज हो रही थी। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो किसके ओरिएंटेशन को चेंज करता है, वो डिफ्लेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज करता है। जो हमने साइड में एक नीडल रखी थी या जो भी हम इसके इर्द गिर्द में इसके फील्ड में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिफ्लेक्शन चेंज होती है। और मेन चीज जो इसने देखी, इसने देखा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इस डिफ्लेक्शन का कॉज है दैट मींस मूविंग करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मेन मकसद क्या था, ओरेस्टेड। अगर मैं बोल दूं कि जो ओरेस्टेड है, इस नाम से मेरी लाइफ में एक मतलब बहुत सारा इवेंट जो है हम भूल गए थे करना, तो थोड़ा सा आ सकता है कि 1-2 सेकंड के लिए, तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आ सकता है वहां पे। अब हम इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। ये यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे टाइम पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट लॉ है दैट एम्पियर सर्क्यूट लॉ, एम्पियर सर्क्यूट लॉ, ACW, एम्पियर सर्क्यूट लॉ। एम्पियर सर्क्यूट लॉ क्या होगा? Hello, welcome to back our YouTube channel Physics World Alex Mukeet, and today we are going to discuss moving charge and magnetism। तो ये लेक्चर 4 है हमारा इस लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ का। इसमें हम जो 4th चैप्टर है फिजिक्स का 12th की, उसका हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं इन वन शॉट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस LTR सीरीज़ का मतलब क्या है, इसमें जो भी 12th के सारे चैप्टर्स हैं उनको हम वन शॉट सीरीज़ में ख़त्म करेंगे, यानी 13 चैप्टर्स इन 13 डेज़ हमने इसका टारगेट रखा है। लास्ट डे जो है लेक्चर नहीं आया था, उसका वजह है कि हमारे नेबर की डेथ हुई थी, तो रोने की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वरना मैंने पूरी मतलब कोशिश की थी रिकॉर्ड करने की, बट थोड़ा सा शोर को नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि अगर आपको इन लेक्चर्स के नोट चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ ही साथ आप नीट पॉइंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने खुद बनाया है, उसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। उसमें हम स्टडी मटेरियल डेली सेंड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम डेली सेंड करते हैं। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसका है दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड ने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो असली था, असल में जो मैग्नेटिक फील्ड जिसने ढूंढ लिया था वो था ओरेस्टेड साहब। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है बेसिकली, ये क्या हमें एक्सप्लेन करना चाहता था। तो इसने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक करंट इसने देखा कि मूविंग करंट। पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वहाँ पे हमने चार्ज को स्टैटिक में रखा था, यानी चार्ज को रेस्ट में रखा था। वहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स उस पर हो रहे थे, जो स्टैटिक चार्ज में था, एक रेस्ट पे जो चार्ज था, वो हमने देख लिया। फिर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो भी प्रॉपर्टीज थे चार्ज की, उसमें हमने चार्ज को मूव करवाया था। तो फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें हमने बोला था कि डायरेक्शनल फ्लो, तो जो इसमें हमने डिस्कस किया था उसमें हमने चार्ज को मूव किया था। तो इसमें क्या हम करेंगे, जो इस मूविंग चार्ज से इस चार्ज पर प्रॉपर्टीज होंगी। अब जब ये चार्ज मूव करेगा तो इससे क्या होगा, इससे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो अगर हम बात करेंगे पहले ओरेस्टेड की, तो यहां पे एक मूविंग करंट था। तो अगर हम डॉट वाला करंट लेंगे, यहां पे मूविंग करंट क्या था, अगर करंट बाहर की ओर आ रहा है तो मूविंग चार्ज जो है, जहां पे भी करंट होगा, जहां पे भी मूविंग करंट होगा, मूविंग करंट की बात अगर हम करेंगे, तो वहां पे हमने क्या देख ली, वहां पे हमने डिफ्लेक्शन देख ली। जो भी इसके साइड में थिंग्स थी उनमें हमने डिफ्लेक्शन देख ली। अगर हम यहाँ पे एक नीडल रखेंगे, तो जब यहाँ से करंट जा रहा था, अगर ये नीडल एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई थी, जब करंट बाहर जा रहा था, बाहर की ओर, यहाँ पे हमने डॉट इसलिए रखा है क्योंकि करंट बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने नीडल को रखा, अगर नीडल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या देखा, जहाँ पे भी मूविंग करंट होगा वहाँ पे क्या हो रही थी, वहाँ पे
डिफ्लेक्शन हो रही थी। अब इसने क्या किया, अब इसने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, अब इसने करंट अंदर की ओर रखा, यानी अब करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो जब हमने यहां पे नीडल को रखा तो नीडल यहां पे क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करना शो कर रही है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो बोर्ड में, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट changes the orientation of, change in direction of current changes the orientation of deflection। यानी अगर पहले डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो रही थी, अब डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, या अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी अब क्लॉकवाइज हो रही थी। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो किसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता है, वो डिफ्लेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज करता है। जो हमने साइड में एक नीडल रखी थी या जो भी हम इसके इर्द गिर्द में इसके फील्ड में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे डिफ्लेक्शन चेंज होती है। और मेन चीज जो इसने देख ली, इसने देखा कि यहां पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इस डिफ्लेक्शन का कॉज है, दैट मीन्स मूविंग करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मेन मकसद क्या था, ओरेस्टेड। अगर मैं बोल दूं कि जो ओरेस्टेड है, इस नाम से मेरी लाइफ में एक मतलब बहुत सा बड़ा इवेंट हुआ है इस ओरेस्टेड नेम से। तो ये वर्ड जो है ओरेस्टेड वर्ड, ये मेरी लाइफ से काफी इंटर रिलेटेड है। तो अगर मैं यहां पे बात कर लूं, इसका मेन मकसद क्या था, इसने कहा था मूविंग चार्जेस या मूविंग करंट। पहले हम करंट ही बोल, क्योंकि हम करंट को ही बोलते हैं कि डायरेक्शनल फ्लो। हम कह सकते हैं मूविंग करंट, या अगर खाली करंट भी लिखेंगे तो करंट का मानी ही होता है कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर हम बोलेंगे मूविंग करंट शोज, और पहले हम कहेंगे मूविंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओरेस्टेड है, ये मुझे काफी पसंद है क्योंकि ये मेरी लाइफ से काफी इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम इसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब ये अगर हम देखेंगे कि जो यहां पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, जो यहां पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर हमने उसकी फोर्स की डेफिनेशन निकाली थी कि फोर्स कितना होता है, दैट इज QE। तो हम रिलेशन निकालते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था कि जब हमने करंट को मूव कराया था, एक करंट जा रहा था, तो यहां पे हमने कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस रखा था, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो ये जो यहां पे फील्ड था, इस फील्ड का कुछ अपना फोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। QV क्रॉस B। तो अगर हम कहेंगे यहां पे, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम कह सकते हैं जो ये फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर टू V होगा, एंड यही फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू B होगा। यानी ये फोर्स परपेंडिकुलर टू V होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और यही फोर्स किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे एक और टॉपिक है हमारे पास, दैट इज लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स क्या कहता है, लॉरेंट्स ने बोला था कि अगर एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक साथ जो है साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि लॉरेंट्स फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम यहां पे कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE
और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है जो हमने यहाँ पे लिखा था, दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहां से हम Q को कॉमन निकाल सकते हैं, तो लॉरेंटिस फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास लॉरेंटिस फोर्स की डेफिनेशन है या इक्वेशन जो है। इसने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एक पॉइंट पे होगा तो टोटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो इसके बाद अगर हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी। प्रॉपर्टीज अगर हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines या properties of magnetic field. अगर चार्ज स्टैटिक होगा, if charge is static, अगर चार्ज स्टैटिक होगा तो यहां पे फोर्स कितना होगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या कह सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हमने यहां पे क्या किया था, अगर हम ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ओरस्टेड ने यहां पे क्या देखा था, जब उसने करंट एक पास कराया था जो कि बाहर की ओर था, डॉट बाहर की ओर जो है डिनोट करता है। तो जब हम यहां पे किसी नीडल को रखेंगे, एक नीडल को जब हमने यहां पे प्लेस किया, जब हमने इस नीडल को थोड़ा सा दूर लिया इस करंट से, तो हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन थोड़ी कम हो रही थी। दैट मीन जितना हम इस करंट से दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये कम होता जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहां पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू वी क्रॉस बी, अगर हम इसका जो है इसको ओपन करेंगे, दैट इज QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अगर थीटा 0 होगा, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे फोर्स भी कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। अगर थीटा 90 होगा, इफ थीटा इज 90, दैट मीन्स फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो ये था यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोर्ड में इतना ही पूछा जाता है और इतना ही काफी होता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये खाली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए ये काफी है। फिर भी आप जानते हो कि वहां पे थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन वाले नोट्स चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो ये वीडियो काफी बड़ी जाएगी। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगा और नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे एक और टॉपिक है हमारे पास, दैट इज जो आ सकता है 2 और 3 मार्क्स का, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। यानी डेफिनेशन ऑफ टेस्ला क्या होता है, जो इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है टेस्ला। तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ टेस्ला इज डिफाइंड एज तो टेस्ला क्या होता है, इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज when 1 coulomb of charge flows perpendicularly with velocity of 1 meter per second। तो यहां पे जो है चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम एंड वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी यहां पे दी हुई है
1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स देखेंगे, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर हम इसका जो है ओपन करेंगे, दैट इज QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने पहले ही बोला कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी, वो होगी 90। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, Q का वैल्यू 1 है, वेलोसिटी का वैल्यू 1 है, और साइन 90 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू बी इंटू 1, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1B, और इसी को हम बोलेंगे 1 टेस्ला। इसी को हम बोलेंगे 1 टेस्ला। आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है, अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वीडियो में कुछ जो है यहाँ पे हमने कैमरा में लॉक जो है हम भूल गए थे करना, तो थोड़ा सा ब्लर आ सकता है कि 1-2 सेकंड के लिए, तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आ सकता है वहाँ पे। पहले 10 मिनट के लिए वो ब्लर आ सकता है, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें, मतलब ब्लर रह चुका होगा 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए ब्लर रह चुका होगा, तो आप परेशान ना हो जाइएगा। तो अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अगर हम यहां पे एक कंडक्टर को लेंगे, तो ये कंडक्टर, तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पे हम इसका ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम टोटल इसका वॉल्यूम लेंगे V, तो V की फुल फॉर्म होगी, V इक्वल्स टू हमेशा होता है AL। V इज इक्वल टू AL। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे N। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा जो हमने देखा था कंडक्टर में, दैट इज वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमारी कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा हम E लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे इसकी, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे Q की जगह क्या हम पुट करेंगे, Q की जगह हम पुट E करेंगे, और V की जगह हम पुट करेंगे VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N, और हमारे पास चार्ज कितना है, दैट इज E, और वॉल्यूम कितना है V, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम V वो होगा N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम, NaL, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल वॉल्यूम में कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू, जैसे हम करते हैं Q इज इक्वल टू Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल वॉल्यूम, एक तो Ne आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो है Al होगा, जो है टोटल वॉल्यूम होगा एक कंडक्टर का। तो अगर हम ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा NaLe V क्रॉस, यानी VD क्रॉस B यहाँ पे आ जाएगा, NaLe VD क्रॉस B, नेल VD क्रॉस B यहाँ पे हम जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ हमारे पास जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ी थी, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज जो कि सबको याद होती है, I इज इक्वल टू ENAVD, I इज इक्वल टू ENAVD। अगर हम यहाँ पे देखेंगे VD ENA, तो यहाँ पे अगर हम इन सब की जगह जो है करंट पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B, यानी यही हमारे पास जो है
फोर्स की डेफिनेशन आ गई, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स होगा इन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स हमारे पास, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे, दैट इज आई बी एल साइन थीटा, एल बी आई बी एल साइन थीटा। इफ थीटा इज 90, तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज बी, जिसको हम एक फार्मूला से याद रख सकते, दैट इज बी आई एल, फोर्स इज इक्वल टू बिल, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, जिसको हम एक फार्मूला से याद रख सकते हैं, फोर्स जो बराबर होता है वो बिल के बराबर होता है बी आई एल। अगर थीटा 0 होगा तो वो पता है कि फोर्स 0 यहाँ पे होगा, अगर थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स आ जाएगा वहां पे, अगर हम इसी को रखेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास जो आ जाएगा, दैट इज, अगर आपको ये नोट करना होगा साथ साथ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और यहां पे फिर आप नोट कर सकते हो। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसी को हम रखेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे, यहाँ से हम P लेंगे और यहाँ से हम Q लेंगे, अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL, तो अगर हम इसकी वजह से देखेंगे कि फोर्स जो है कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे छोटा फोर्स यानी DFM यानी मैग्नेटिक फोर्स जो इस D की वजह से होगा, दैट इज IDL क्रॉस B, DL क्रॉस B। तो ये यहाँ पे है। तो अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे कि कितना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम P टू Q, यहाँ से ये पॉइंट है P और यहाँ से ये पॉइंट है Q। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स होगा FM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DFM, यानी स्मॉल एलिमेंट की हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा FM इक्वल्स, यहाँ से हम P से Q तक करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q DL क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड और I तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे इससे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे FM इक्वल्स टू IB इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q into DL, integration of FM equals to IB integration of DL from P to Q। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे P और Q यानी ये टोटल लेंथ है, अगर हम यहाँ पे अब देखेंगे P माइनस Q यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट Q माइनस P, तो यहाँ पे कौन सी लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं FM इक्वल्स टू IB L इफेक्टिव, यानी जितना वहाँ पे L होगा, L इफेक्टिव हम कह सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म फील्ड। DFM इक्वल्स टू IDL क्रॉस B, इसी को हमने एक्सपेंड किया, FM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल एलिमेंट की इंटीग्रेशन करेंगे, इसका वैल्यू हमने जो ये DFM था इसका वैल्यू इतना था, तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया। I और B जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो हम किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, DL की, तो DL कितना होगा उसको हम बोलते हैं L इफेक्टिव। यहाँ पे एक और हम जो है यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे, जिससे हम साइक्लोट्रॉन वाली इक्वेशन निकालेंगे, साइक्लोट्रॉन जो भी है वहाँ पे हमारे पास, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक और टॉपिक है जो केसेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट केसेस, जिससे हम फिर साइक्लोट्रॉन की इक्वेशन निकालेंगे। इफ थीटा इज 0 और 180, तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। तो अगर हम देखेंगे जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हम थीटा को पुट 0 करेंगे, अगर ये एक फील्ड होगा, तो अगर हम थीटा को पुट 0 करेंगे यानी वो ऐसा आ जाएगा, वो पैरेलल आ जाएगा, या तो पैरेलल आ जाएगा 0 से, या तो 180 से एंटी पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स मतलब एग्जिबिट नहीं होगा, तो ये टोटल रोटेट नहीं करेगा, या मतलब इस पे कोई भी फोर्स नहीं होगा।
जब ये तो इसका पाथ कैसा होगा, तो इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है। इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? इंपॉर्टेंट केस है इफ थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90। अगर हम थीटा को 90 पुट करेंगे या हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली जो है पास थ्रू करेंगे किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पे क्या होगा, अगर हम परपेंडिकुलरली पास करेंगे तो यहां पे अगर हम इक्वेशन पुट करेंगे वो ये होगी कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 इक्वल साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी क्यू वी बी। तो जब हम इसको परपेंडिकुलरली इसको इसमें थ्रू करेंगे तो यहाँ पे जो पाथ होगा, पाथ जो यहाँ पे होगा, पाथ यहाँ पे होगा सर्कुलर। अगर सर्कुलर पाथ होगा, अगर सर्कुलर पाथ होगा तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, यानी एक सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल में एक इक्वेशन होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमें पता है वो कितनी होती है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाई आर। तो अगर हम जो है हमारे पास सर्कल है, तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे दैट इज क्यू वी बी इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई आर, और v से v कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस r की इक्वेशन निकालेंगे तो r को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्यू वी बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे v² से मतलब या इस v से इस v² का एक v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली एक v बचेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा दैट इज क्यू बी। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ जिस सर्कुलर पाथ होगा उसकी इक्वेशन हमने निकाली, वो कितनी है, वो है हमारे पास m इक्वल्स टू क्यू वी पी, जो कि यहाँ पे सर्कल होगा, जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ जहाँ पे होगा उसकी इक्वेशन कितनी होगी, दैट इज q इक्वल्स टू f इज इक्वल टू r इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन जो ये चार्ज पार्टिकल है, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी जो हमारे पास होती है वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आर नीचे आ जाएगा, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अगर लिनियर होगा तो खाली वेलोसिटी आ जाएगी, अगर सर्कुलर होगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो है इक्वेशन पुट करेंगे v, यानी r की इक्वेशन नीचे हम पुट करेंगे दैट इज mv डिवाइडेड बाई क्यू बी, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा क्यू वी डिवाइडेड बाई m, क्यू वी डिवाइडेड बाई क्यू वी नहीं क्यू बी, यानी रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे, यानी क्यू बी ऊपर जाएगा, m अपना नीचे ही है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइडेड बाई m। तो इसी ओमेगा से हम एक और क्वांटिटी निकाल सकते हैं दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टी टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है, दैट इज क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे आ जाएगी क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये m ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बराबर 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। अगर हम इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज क्यू वी, इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, दैट इज क्यू वी बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इस रेडियस को यहाँ पे थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू मोमेंटम डिवाइडेड बाई क्यू बी। और अगर हम इसी को इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, अगर यहाँ से एम एक और लाएंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m/e, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और m अपना ही है तो ये आ जाएगा 2m/e। अगर इसका रूट जाएगा यहाँ से तो मोमेंटम आ जाएगा बराबर रूट ऑफ 2m/e, 2m/e। तो अगर हम इसी मोमेंटम यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी, दैट इज रूट ऑफ 2m/e डिवाइडेड बाई QB, रूट ऑफ 2m/e डिवाइडेड बाई QB। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यानी टाइम रेडियस भी निकाला, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाली, टाइम पीरियड भी निकाला, फ्रीक्वेंसी भी निकाली, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकाला रेडियस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे जो है रेडियस निकाली। तो ये जो सारी इक्वेशन है ये वैलिड है किसके लिए, ये सारी इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ये सारी इक्वेशन वैलिड है हमारे पास जो होता है दैट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के लिए ये सारी इक्वेशंस वैलिड है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे सारी फॉर्मूला है या पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एक केस देखेंगे कि दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जिसको जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास जो है दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, दैट मीन्स जो मैंने बोला था F इज परपेंडिकुलर टू V एंड F इज परपेंडिकुलर टू B, F इज परपेंडिकुलर टू V एंड F इज परपेंडिकुलर टू B। तो अगर हम यहाँ पे एक वेलोसिटी का वेक्टर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लेंगे, अगर हम इन दो बीच के दरमियान, ये यहाँ पे V है और ये यहाँ पे B है, तो अगर हम इन दो के दरमियान जो है एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थंब हमारे पास जो है वो हमारे पास देगा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, जो कि हमें देखना ही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम इसका जो है मैग्नेटिक फोर्स रखेंगे तो इसको हम हाफ को हम बी की ओर करेंगे, दैट इज वी क्रॉस बी, दैट मीन्स वी क्रॉस बी। और ये पता ही आपको जो कि मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और ये थीटा जो हम बोलते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये थीटा बिटवीन है V एंड B, जो कि अगर हम ऐसे रखेंगे हैंड को और यहाँ से जो है इसको थप्पड़ मारेंगे B को, V से B को थप्पड़ मारेंगे तो डायरेक्शन थंब देगा, तो थंब की डायरेक्शन में जो है यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। ये यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे टाइम पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था बायोट-सैवर्ट लॉ। मेरा जो 12th का एग्ज़ाम था दैट इज़ जो था 2022 में, मेरा 12th का एग्ज़ाम 2021 में था और 2022 में जो है उसका रिजल्ट आया था। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, लास्ट ईयर ही मेरा जो है 12th का एग्ज़ाम था। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या देता है दैट इज, अगर हम यहाँ पे एक करंट देखेंगे कि करंट कैरिंग एक वायर है, इसका हम यहाँ पे छोटा सा DL लेंगे, इसका वेक्टर DL एलिमेंट लेंगे और इसकी वजह से हम देखेंगे एक पॉइंट पे कितना जो है मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसकी हम डेफिनेशन निकालेंगे अगर वो R डिस्टेंस पे जो है प्लेस किया गया होगा। एक करंट कैरिंग जो है एक वायर है, अगर हम उसका एक एलिमेंट लेंगे, हमें इस करंट कैरिंग वायर से देखना कि कितना फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स इस P पे। पहले हम इस एलिमेंट से देखेंगे कितना होगा जो कि R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा।
तो वो क्या किसने कहा था, बायोट ने कहा था कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। और साथ साथ उसने ये भी कहा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वेक्टर फॉर्म अगर हम देखेंगे फोर्स की, दैट इज फोर्स आ जाएगा बराबर फोर्स एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर एंड डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसने बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट आप तो कहेंगे कि यहाँ पे आपने आर क्यूब लिया, बट ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इस मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। अगर हम देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम देखेंगे इसने मैग्नीट्यूड बोला था फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी जो है ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसका हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो फोर्स आ जाएगा बराबर एफ पी इक्वल्स टू, यानी पॉइंट पी पे कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यानी आर से ये आर एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज फोर्स एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहीं पे जो हमने जो कि बायोट ने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो कि बायोट सर्वेंट लॉ है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन जो हमें देता है। तो अगर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, या हम रिंग से भी कह सकते हैं कि कितना होगा, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, और इसको हम कह सकते रिंग। अगर हम यहां पे एक सर्कुलर लूप लेंगे, इसकी रेडियस जो है हमारे पास, या तो हम इसको रिंग भी कह सकते हैं, इसकी रेडियस है हमारे पास आर। तो यहाँ पे जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम देखेंगे किसी पॉइंट पी पे कितना जो है इस सर्कुलर लूप की वजह से या इस रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने बोला था कि फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी डी बी, अगर हम देखेंगे कि जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, डी एल के, यानी डिस्टेंस के वो परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो हमने देखा था दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, जो कि हमने देखा था कि फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज हमारे पास इक्वेशन थी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम यहाँ पे डी एल लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एल इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो इसकी वजह से फोर्स की कहाँ की ओर आ जाएगा, दैट इज डी बी यहाँ की ओर आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक कंपोनेंट आ जाएगा डी बी कॉस थीटा, एंड यहाँ से जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज डी बी साइन थीटा। सेम अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे डी एल, तो यहाँ की ओर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से होगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा एक कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा, तो यहाँ से एक कंपोनेंट आ जाएगा डी बी साइन थीटा। डी बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड जो है वो यहाँ की ओर आ जाएगा। वो कितना होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, दैट इज एफ इक्वल्स टू एफ पी इक्वल्स टू पॉइंट पी पे हम यहाँ पे फिर से देखेंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2, और यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी इसका आधा होगा।
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। अब अगर हमें देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, या अगर हम कह सकते मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। यानी अगर हम इस सर्कुलर लूप पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आर रेडियस है जो ये एक्स है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी। तो अगर हम यहाँ पे इस एक्स को 0 पुट करेंगे, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ की ओर आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे वो कितना होगा, तो हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इस सर्कल में जो ये एक सर्कुलर लूप है इसके सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, एक सर्कल में क्या होगा x इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी x यहाँ पे 0 बन जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यानी जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आर क्यूब बचेगा, यानी 2r क्यूब, और आर स्क्वायर से यहाँ पे 2r कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास एक केस था जो कि ये था मैग्नेटिक फोर्स एट सेंटर ऑफ लूप। तो अब हम एक और केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज जो है सोलेनॉइड। पहले जो इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ACW। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होगा, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे दैट इज इट इज डिफाइंड एज द line integral of magnetic force taken over magnetic force defined as the line integral of magnetic force over a closed surface is equals to mu naught I times current। म्यू नॉट आई टाइम्स करंट। अगर हम यहाँ पे एक करंट लेंगे जो कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम थंब इसकी डायरेक्शन में रखेंगे तो जिस साइड फिंगर जा रही होंगी तो उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि DL, छोटे DL की वजह से कितना होगा, यहाँ से करंट जा रहा है I। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज IDL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इसके बाद हम एक और केस जो है डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोलेनॉइड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज टोरॉइड।
अगर हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, तो यहां पे हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलिनॉइड। अभी मैं बताऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है कि लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो अगर हम यहां पे एक सोलेनॉइड लेंगे तो यहां से करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो यहां से करंट बाहर जा रहा है, तो यहां पे जो फील्ड होगा दैट इज यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो जब हम यहां पे इक्वेशन डिस्कस करते हैं तो इक्वेशन यहां पे हमारे पास क्या होती है, अगर हम यहां पे लेंगे n हम लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स एंड l हम लेंगे लेंथ कितनी होगी यहाँ पे l। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे n बाई l किसके बराबर हम लेंगे n, दैट इज जो स्मॉल n होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे पर यूनिट लेंथ में, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फोर्स की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज म्यू नॉट एन आई, यानी जो यहाँ पे n है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n डिवाइडेड बाई l। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, या मैग्नेटिक फोर्स अगर हम यहाँ पे लेंगे B इनसाइड। यहाँ पे मैंने हर किसी जगह यहाँ पे फोर्स को F से डिनोट किया, आप जो कि मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम B से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप F से भी डिनोट कर सकते हो जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर हम यहाँ पे B एज लेंगे, B एज कितना होगा, वो इसका हाफ होगा दैट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ये अगर हम B एज पे लेंगे तो ये B इनसाइड है कि इनसाइड कितना होगा, और अगर हम एज पे लेंगे तो वो होगा इसका हाफ। तो अब हम यहाँ पे एक और केस डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इस सॉलिनॉइड के दो एंड्स को हमें जो है जोड़ना है, इसी को हमें सर्कल शेप देनी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जैसे करंट अंदर जा रहा है तो टोरॉइड की वजह से कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम टोटल सर्कमफ्रेंस यहाँ पे एल एस की देखेंगे दैट इज 2 पाई आर। तो एन हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल एन जो होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल एन भी लेंगे दैट इज वो आ जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई एल, वो हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू बी इक्वल्स टू, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जो कि इसके अंदर यहाँ पे होगा वो भी जीरो होगा, और आउटसाइड भी बाहर जीरो होगा, क्योंकि जो सारा मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक फोर्स है वो सारा अंदर ही है, इसके अंदर टोरॉइड के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो अगर हम इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो इसी एन आई, इस एन की वैल्यू जो होती है वो होती है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं जो कि ऊपर भी हमने लिखा दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये यहाँ पे हमारे पास थी मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टोरॉइड। तो अब अगर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा किसकी वजह से, अगर हम दो करंट्स लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू 2 करंट्स, यहाँ पे भी दो केसेस है हमारे पास।
अगर हम एक केस लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टू करंट्स, तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास, अगर हम इन दो को पैरेलल लेंगे, पैरेलल वाला फर्स्ट केस है, यानी ऐसा एक करंट जा रहा है, तो इन दो यहाँ पे इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पे फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे d, तो यहाँ पे कितनी होगी, इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। तो यहाँ पर इक्वेशन होगी। और अगर हम एक को ऐसे लेंगे और दूसरे को नीचे, यानी एंटी पैरेलल, यानी दो करंट्स हम एंटी पैरेलल लेंगे, I1 ऊपर की ओर है और I2 नीचे की ओर है, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, यानी फोर्स यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। तो यहाँ पे ये फोर्स रिपल्सिव होगा और ये यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। बस ये बात, जो इनमें जो है इक्वेशन जो है सेम ही होगी। आप इसको जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं लास्ट टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एक टॉपिक बचा है दैट इज गैल्वेनोमीटर, वो भी आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर तो नेक्स्ट वाले मैग्नेटिज्म मैटर में हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे जो बचा हुआ है दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की इक्वेशन जो हमने उसमें डिस्कस कर ली है सारी, वहाँ पे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेडियस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक, ये जो है मोमेंटम जो खाली है, रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उसकी देख लिए। वो सारी इक्वेशन किसकी, साइक्लोट्रॉन की थ्योरी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो साइक्लोट्रॉन, वहाँ से उसको मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंग्लिश में लिखने है उसको। तो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट flowing in loop and area of loop denoted by m। तो m किसके बराबर होगा, m बराबर होगा I a, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप इंटू एरिया ऑफ लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप इंटू एरिया ऑफ लूप। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी थी, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो है डायरेक्शन कहाँ से होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम किसको प्लेस करेंगे, थंब को प्लेस करेंगे। तो फिंगर जहाँ जाएंगी तो जो है यहाँ पे जो होगा, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन में जहाँ की और फिंगर्स हो जाएंगे वहाँ की और डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे किसके बराबर है, दैट इज m इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू लूप इनटू द एरिया ऑफ लूप। अगर हम इसका एरिया लेंगे a, एरिया ऑफ लूप इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जो मुझे याद आया कि एक इक्वेशन जो यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ में वो आप अगर आपने लिखी होगी वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। वहाँ पे मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट, वहाँ पे मैंने लिखा था bi इंटीग्रेशन ऑफ b di इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स i। बट अब वहाँ पे जो है करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे b डॉट i नहीं, यहाँ पे b, ये मुझे अभी याद आया कि मैंने वहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो आज की जो है क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं
और नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसके मुताबिक है, दैट इज जो इसका दूसरा पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि 5th चैप्टर इस फिजिक्स का, वो हम डिस्कस कर लेंगे, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो जो यहाँ पे एक शायर क्या कहे कि पंकज सर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे शायर एक है मेरे फ़ोन में, तो वो ये है कि ए ज़िंदगी बहुत रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। ए ज़िंदगी बहुत रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। समझने तो दे ये पड़ाव है या मंजिल मेरी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।